दिगरे दहशतगर्दाना हमलों के पस मंजर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन मीटिंग में शिरकत करने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और उधर डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन हुनूस जारी है। गुज़िश्ता दिनों कास्तीगढ़ बाटाजाडान स्कूल के पास दहशतगर्द हमला हुआ था। इस हमले में 2 जवान जख्मी हुए थे। इस हमले के बाद से दहशतगर्दियों की तलाश जारी है। इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजन वैद। और जम्मू खिते में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र फौज ने मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया है। फौज की कुल बटालियन को तैनात किया गया है, यानी ब्रिगेड क्वार्टर की हेडक्वार्टर की ताकत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अंजाम देगी। इनमें स्पेशल फोर्सेस के तकरीबन 5 कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। जम्मू के इलाके में इजाफी CAPF को भी तैनात किया गया है। जम्मू में शोरिश का मुकाबला करने के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन पहले ही तैनात हैं, जबकि 25 डिवीजन जम्मू के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि यकी बाद दिगरे दहशतगर्दाना हमलों के पस मंजर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करेंगे। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजेंद्र टिक्कू। राजेंद्र, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये दौरा जो होने वाला है आर्मी चीफ का जम्मू दौरा, ये दौरा कितना अहम है और दौरे की कुछ तफसीलात अगर आपसे मिल पाएं। कल इस दौरे को लेकर अगर बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को लेकर जो कुछ महीना से यहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, उस पे एक रिव्यू लेने के लिए ये सिक्योरिटी हाई लेवल की मीटिंग एक हो रही है, जिसमें आर्मी चीफ और CRPF के चीफ, CISF और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं। जहाँ तक भी ये भी कहा जा रहा है कि LG मनोज सिन्हा भी इसमें हिस्सा लेंगे। जहाँ तक बात है मीटिंग की, तो मीटिंग के बारे में यह कहा करीबन 2 बजे के करीब ये मीटिंग यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में शुरू होगी और जहां पे अभी से ही बाकी एजेंसीज का आना शुरू हो गया है। यहां पे आर्मी और जितने भी बाकी CRPF के अफसरान हैं उनका कैलिकेट अभी PHQ के अंदर गया है और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब ये मीटिंग होगी और जिसमें ये जायजा लिया जाएगा कि सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ और जो खामियां रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है पिछले 2 महीने से। अगर बात करेंगे तो काफ़ी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो आतंकियों के हमले में शहीद हुए हैं, उसको लेके वो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ये ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि इस स्ट्रैटेजी को लेके ही काम हो रहा है कि किस कदर हम इस ये जो एक मेनास है पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंसी है, ये टेररिज्म है, जो आतंक है, जो एक कीमती जानें जो हैं यात्रियों पे अटैक होते हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसको लेके ये मीटिंग हो रही है। जी विशाल। जी राजेंद्र, देखा यह जा रहा है कि एक तरफ तो आर्मी चीफ का ये दौरा ही अपने आप में काफ़ी कुछ बताता है, वही दूसरी तरफ जो खबर है कि 3000 के आसपास फौजी भी जम्मू में तैनात किए गए हैं। तो इनकी तैनाती, दूसरी तरफ आर्मी चीफ का दौरा, DGP आर स्वैन भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके, ये भी खबर आ रही है। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में
क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले चंद महीनों से जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ गए हैं और जो आतंकवाद है जम्मू डिवीजन को लेकर बात अगर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और जहां सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करेंगे, जो तैनाती है वो 3000 से ज़ायद जो फौजी हैं उन्हें तैनात किया गया है और हर सेंसिटिव एरिया में ये तैनाती हो पाई है। और इसलिए कि जो सिक्योरिटी है उसको लेके जायजा लिया जाए कि कोया कहीं क्या चूक हो रही है, जहां पे ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है वो बिल्कुल सक्रिय हो रहे हैं और ये जो आतंकी है उनको रास्ता दिखाते हैं या पनाहगाहें उनके लिए बनाई गई हैं, उसको लेके भी बात हो रही है। जहां तक डीजीपी की आपने बात की तो अभी तक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो अभी तक यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में नहीं आए। जैसा मैंने पहले कहा कि बाकी जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ आर्मी के जो लोकली जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और अफसरान कैलिकेट की सूरत में अंदर गए हैं और 2 बजे का जो स्केड्यूल है मीटिंग का वो तय हो पाया है। जी विशाल। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजेंद्र टिक्को हमें बता रहे थे कि इस वक्त तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं। बहुत सारी दूसरी एजेंसीज की जो सरबराहान हैं, चीफ सरबराहान है, वो वहां पहुंच चुके हैं। 2 बजे उनको आर्मी चीफ का दौरा जो है वो 2 बजे वो पहुंचेंगे और इस बारे में आला सतही मीटिंग होगी। और समझा यह जा रहा है कि जिस तरह से हालिया दिनों जम्मू संभाग में जो दहशतगर्दाना वाकयात बढ़े हैं उसके तनाजुर में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर आपको बता दें कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का कहना है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान की जो सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, यह नापाक हरकत, नापाक कोशिश उसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हालिया दिनों में डायरेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में जो खबरें आई थी उसको लेकर भी ये कहा है कि हालिया दिनों जो खबरें आई हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। ये बताया जा रहा है कि न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से भी कहा कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा वक्त पर होंगे। अशोक कौल ने उमर अब्दुल्ला की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं और वो आतंकवादी वहाँ के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी, उसको ख़राब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए। इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे वैसे हालात हो जाए। कौल साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असेंबली इलेक्शन होंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव हो। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए हैं। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले, वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास। क्या लग रहा है, क्या असेंबली इलेक्शन होने वाले, उस हवाले से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असेंबली के चुनाव ये आने वाले हैं और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतना कैसे है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार की डेमोग्राफिक व्यवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार के लोगों की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसा सब हम कर रहे हैं। और हम चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ही हम आए हैं। और एआईसीसी के सीनियर लीडर भरत सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2019 के बाद
जम्मू कश्मीर में हालात बदतरीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा छीन लिया गया, दहशतगर्दी और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जमीन के हुकूक छीन लिए गए, स्मार्ट मीटर्स और दीगर बहुत से हालात से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की दिलेर आवाज बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यकीन दहानी कराते हैं कि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मसाइल को उठाएंगे। कश्मीर में हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ये जॉइंट इंचार्ज और सभी नेता मिलके दौरे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे नेतागण जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो मोटिवेट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, जनता के जो भी मसले हैं उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए पूरी हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लगी है। और जिस तरह का वातावरण बीजेपी के रूल में 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जम्मू कश्मीर में आया, स्टेटहुड छीना गया है और टेररिज्म इतना बढ़ गया। जो वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, दिखावा किया था, कह रहे थे नॉर्मलसी हो गई, जनता खुश है करके, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं। और स्टेटहुड तो गया, लेकिन आने वाली सरकार के सभी अधिकार इम्पोर्टेंट जो हैं वो एलजी ने एमएचए की तरफ से निकाल दिए। एक तरफ टेररिज्म, एक तरफ स्टेटहुड गया और जनता के मसले, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों के प्रश्न, महंगाई और स्मार्ट मीटर से लेके ज़मीनें छीनने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि उनको जब सबने मिल के रिक्वेस्ट किया और एलओपी बने, तो उन्होंने यही बात की कि मैं पद के लिए नहीं, पर देश की जनता का जो भी मसला है वो पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पद है एलओपी का। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70 प्लस कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR approved एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर्ड इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने जम्मू में परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किराए के संबंध में उचित मार्ग और व्यवस्था की मांग। जम्मू के नई बस्ती सतवारी के दुकानदारों ने जताई नाराजगी। प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने के नोटिस पर जताई नाराजगी। पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। न्यूज 18 की खबर का असर। पुलवामा के करीमाबाद में नाला रोमशी के पास कचरा हटाने का काम शुरू। डीसी ने मामले का लिया संज्ञान। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता समिति का किया गया गठन। जम्मू के गयंसू में पकड़ी गई कुख्यात अपराधियों की तिकड़ी। पुलिस ने धारदार हथियारों का जखीरा किया जब्त। विवादित प्लॉट को लेकर हिंसक झड़प। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज अदा की। श्रीनगर में असर शरीफ दरगाह हजरत बल में अदा की नमाज। फारूक अब्दुल्ला लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली के घर बीमार पत्नी का हालचाल जाना। शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रामबन में डीसी ने सुफियान वहीद सोहेल को दी बधाई। सुफियान ने जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कठुआ के हीरानगर में सचिव सामाजिक कल्याण विभाग ने जन शिकायत एवं निवारण शिविर का किया आयोजन। लोगों की मांगों का लिया जायजा। लोगों ने समाज कल्याण सचिव को अपनी समस्याओं से कराया अवगत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पे मैं हूं विशाल। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से कार्रवाई की है। वजीर आजम खुद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज की तरफ से एक नई हिकमत अमली बनाई गई है। नए अंदाज में VDGs को बहाल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां नए VDGs बनाए जाएंगे और इन्हें जदीद तरीन हथियार भी फराहम किए जाएंगे। तो चुनीलाल जी आपको यहाँ से बता देंगे। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कैंडिडेट का रोल उसकी भारी बहुमत से उधमपुर लोक VD चीज को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि न सिर्फ रिवाइव होगा बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहां जहां जरूरत रहेगी VDGs नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स, इस तरह के उनके पास वेपन रहे। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि VDGs ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है वो सराहनीय भी है और उसकी कोई मिसाल नहीं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आज 23वां जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ। जत्थे में कुल 3,471 श्रद्धालु रवाना होने हुए। बालटल के रास्ते 1,073 यात्री, जबकि पहलगाम के रास्ते 2,398 यात्री रवाना हुए। अब तक 3,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। मैं अभी मुंबई से आई हूँ और अमरनाथ के लिए यात्रा के लिए आई हूँ। बालटाल रूट से वी आर गोइंग टू हैव दैट रूट। यस। तो कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत सेफली ले जाया जा रहा है। और जहाँ तक मतलब अभी तक जितना यात्रा हमने किया है बहुत स्मूथली हुआ है। तो यहाँ के अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है। इनफैक्ट एवरीथिंग, फूड, स्टे, पानी, इतने दूर आकर हमें ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है। इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि यहाँ सारी चीजें हमें एज अ यात्री मिल रही है। तो कितनी उत्साह है वहाँ जाने की? बहुत ज्यादा। वी आर सो हाई कि अभी हमें बालटाल रूट से स्टार्ट करना है। चढ़ाई काफी टफ है बट फिर भी हमारा स्पिरिट ऐसा है कि हमें करना है और दर्शन करके वापस आना है। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ के जो आर्मी फोर्स है, यहाँ पर जितने भी इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छे इंतजाम है। महाराष्ट्र नासिक से आए। हम 13 तारीख से निकले थे, इधर 14 तारीख को पहुंचे। मुंबई से प्लेन से आए थे और अमरनाथ जाके अभी कल इधर वापस आए। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे गवर्नमेंट ने ये किया है। टेंट भी लगाए, खाने को लंगर बिंगर रखे, बहुत अच्छा लगा। तो ये व्यवस्था कैसी थी? जो सिक्योरिटी बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है सब जगह पे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के उड़ी से। जम्मू कश्मीर के उड़ी से बड़ी खबर यह है कि बमियार गांव में आग लग गई है। बमियार गांव में आग लगने का वाकया पेश आया। 2 मकानात शोलों की जद में हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। खबर जम्मू कश्मीर के उड़ी से खबर यह है कि उड़ी की बमियार गांव में आग लगने का वाकया पेश आया है। ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 घर जो है वो शोलापोश हो गए हैं, पूरी तरह से शोलों की चपेट में है। जम्मू कश्मीर के उड़ी से यह बड़ी खबर है। बमियार गांव में आग लगी, 2 मकानात शोलों की जद में आ गए। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और एक और अहम खबर, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से मुसाफिरों को गुजरने का मौका जल्द मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 15 अगस्त को मुसाफिरों को इस पुल से गुजरने का मौका फराहम कर सकती है। इस बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के नजदीक गाड़ियां पार्क करने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसमें 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी।
कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन के जुमला मेंबरों और ओहदेदारों ने जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। फाउंडेशन के सदर शहबाज हाकबारी ने भरत मनहास के इंतकाल पर उनके अहल खाना के साथ साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मौजूदा सेक्रेटरी श्री भरत सिंह मनहास जी वफात पा गए हैं। हमें इस बात का दुख है क्योंकि श्री भरत सिंह मनहास जी के दौरान, उनके काम के दौरान कल्चरल अकादमी ने एक तरीके से नए सिरे से काम शुरू किया हुआ था। कल्चर, इल्म, अदब, सकाफ़त और फ़न के हवाले से जो भी शोबाजात हैं, तमाम शोबाजात को कनेक्ट करने की एक नई कोशिश की गई थी। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर इस बारे में ताजियत का इजहार करती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि श्री भरत सिंह मनहास जी के लवाहिकीन को सब्र बख्शे और उन्हें दूसरी ज़िंदगी के तमाम मामला सहल फरमा दे। ये काम दरअसल जो उन्होंने शुरू किया हुआ था ये जारी रहे। यही कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन का एक मामला है ताकि इल्म, अदब, सकाफ़त, ज़बान और फ़न के मामला से जो भी शोबाजात हैं वो तरक्की की राह पर गामज़न रहे। और सराय डांगरापुर में सोनावारी में मुहर्रम के जुलूस में डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शकीलुर रहमान, एसटीएम सुंबल आमिर चौधरी, तहसीलदार सुंबल और जिला और सब डिविजनल इंतजामिया के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने एसटीएम सुंबल के साथ मिलकर आज़ादारी के जुलूस में शामिल होकर पीने के पानी का भी तकसीम किया। यह बात काबिल जिक्र है कि जिला इंतजामिया बांडीपोरा की जानिब से जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। आज हम यहाँ आए हैं लोगों के साथ, उनके इमोशंस के साथ, हम जैसे उनके इमोशंस हैं हमारे भी वही हैं, तो इंतज़ामात भी हम देख रहे हैं और हम खड़े हैं उनके साथ हैं। हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो इनकी डिमांड्स थी वो भी आप इनके मुँह ज़बानी सुने कि हमने कहा हम कहाँ किस हद तक हम कामयाब हो गए उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और हम बहैसियत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं खड़े हैं इनके साथ शाना। दरख्शां द्राबी ने ट्वीट किया है कि खानकाह मौला में फिरकावाराना हमआहंगी को मजरू करने की मनसूबाबंद कोशिश कुछ लोगों की जानिब से की गई, जिसका जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने नोटिस लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि कार्रवाई शुरू की गई है। दरख्शां द्राबी ने साफ किया है कि किसी को भी फिरकावाराना तफरीक को मजीद बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और न्यूज़ 18 JKLH की खबर ने फिर एक बार अपना असर दिखाया है। जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में नाला रोमशी के नजदीक कूड़ा करकट जमा करने की खबर नशर होने के बाद डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने लोगों की शिकायत का नोटिस लेते हुए रोमशी नाले के नजदीक डाले गए कूड़ा करकट को हटाने के साथ साथ ब्लॉक लेवल सैनिटेशन कमेटी भी तश्कील दी। ये कमेटी ब्लॉक नीवा के तहत आने वाले देहात में सफाई का खास ख्याल रखेगी। आबी वसाइल में किसी किस्म की गंदगी डालने से एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। डीसी पुलवामा के इस इक़दाम की करीमाबाद की आबादी ने सताइश की है और न्यूज़ 18 JKLH का शुक्रिया अदा किया है। और बटमालू श्रीनगर के इलाके दयारवानी बाईपास के मकीनों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कुछ वक्त के लिए रोड पर गाड़ियों के नकल हमल बंद की। मकामी लोग इस पानी जैसी सूरत जरूरी सहूलत महसूस करने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने पानी की सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। मतलब आब खतर गरस अगर गरस मस मर ना रब सद अजमत कसम अगर स्रान दिन खतर पन्नस आब खतर मजबूर अब योतनस मिलने खतर कि गर्म दिन खतर ना खुश करान अच्छा शोक मे क्या जुमाई मोहम्मद नमाज सजद पर हम वजू कर हम आब चोब करान बंद खा रोपी पत कर जमींदारन चोब पे तिम त्रावान आब कर सारी तुम वो ये जॉब हूँ सिस्टम ये वो तुम कुलुफ कूटा कर ये वो तुम कुलुफ कर सफर तुलान क्या गर्मस में सफर तुलान अगर इन आब दिन कहें यह सिस्टम वट सा थोद बे LG गवर्नमेंटस अपील करान सान खतर कर सा इंसाफ ये कुन त्रे नजर सानी कर अगर इन आब दिन कहें फीस भरित ती बांग्लादेश रात आबस इंतजार मगर आब कतल वन
त्रेश दाद मारान गो इंसान मारान त्रेश दाद शुगरलाद टावर प्योमुत शुगरलाद बेमार वनस हर रंग तावन टावर कनेक्शन पान जान पछान तिम सठा पुरान कनेक्शन नई कनेक्शन दिवन तिम तिम खेतन खून प्रेनी लोन कर डिस्कनेक्ट नई लोन त्राव आब आब दाद गई पागल और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।